गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नौमिढ्यते अभ्रवपुषे तडिताम्बराय गुञ्जावतां सपरिपेच्छलसन्मुखाय वन्नसृजकवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रियमृदुपदे पशुपाङ्गजाय अजानलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो क्षेमं हिरण्यपरिधिं लसद्वनमल्लबरा धातुप्रवालनटवेशमनुबतांसे भिन्नस्तहस्तस्मितिरेण धुनानुअब्जं कर्णत्कुपालमुखाब्जहासं यस्यानुभवखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षितं तमन्धं संसारिणां करुणाः पुराणगोज्यं तं व्याससमुपयामि गुरुमुनीनाम्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। सही बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समापस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग पुनः साधु संघ में हरि कथा कृष्ण कथा श्रवण करने का सत्सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हमारे श्रीमान कृष्णा प्रभु के और सुलोचना माता जी के गृह प्रांगण में राधा निवास में, इनका नाम है राधा निवास। राधा निवास में हरि कथा हरि चर्चा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है, साधु संग हरि कथा यही मात्र चाই। संसार जिनिते আর কোনো বস্তু নাই। जिनिते मतलब संसार जिनिते
मतलब संसार को जीतने में, संसार को जीतना। संसार को बताया पड़ेसी संस्कृति घोरे, भक्तिनाथ ठाकुर। संस्कृति घोर, संसार क्या है? घनघोर जंगल, अटवी। अटवी किसको बोलता है? वन को, अटवी। तो इसको घोर, घनघोर जंगल। एक बार जंगल में आदमी भटक जाए तो निकालना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार एक बार संसार में भटक जाए, एक बार संसार में भटक जाए, फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बता दुस्तर संसार। दुस्तर मतलब जिसको, हाँ, जिसको पार पाना, जिसको जीतना, दुर्जय, दुस्तर, बहुत उपाधि दिया है। यो घोर संसारे खलु दुस्तारे, कहा ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम जठरे शयनम, यो घोर संसारे खलु दुस्तारे। खलु का मतलब निश्चित रूप से संसार कैसे घोर है। ये महाराज ऐसे गरम रसगुल्ला है, ना खा पाओगे ना छोड़ पाओगे। ऐसा है ना? गरम रसगुल्ला खाए आप लोग? कौन कौन खाए? और देखो दीदी खाई। गरम रसगुल्ला बहुत गरम होता है, उसमें रस होता है, टेस्ट तो बहुत है, लेकिन गरम है ना, तो ना खा पाते हो ना छोड़ पाते। इतना ऐसे संसार बड़ा अच्छा लगता है महाराज। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, और धीरे धीरे जैसे ही संसार के बीच में चले जाते हो तो वहां से आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये घोर संसारे पुरिया मानव ना पाए दुखेर शेष। ना पाए मतलब दुखेर कोई अंत नहीं है, दुख का कोई अंत नहीं है, कोई था नहीं है, ऐसा है। लेकिन चिंता मत करो, संसार घोर है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैंने इस संसार से पार होने के लिए नाव भेजा। नाव क्या? हरिनाम नौका। हरिनाम क्या है? नौका। देखो चारों युगों में से कलियुग बहुत कष्टदायक है, लेकिन इस कलियुग में उद्धार होना बहुत सरल है, आसान है। आसान नहीं है? देखो आपको घर छोड़ना नहीं पड़ रहा है। आप 1 घंटा के लिए घर से आए तो भी कितना टेंशन, आऊं नहीं आऊं, सुबह से सोच रहे जाऊं नहीं जाऊं, कोई तो आए नहीं, या कोई आए तो मन है नहीं, आऊं नहीं आऊं। तो ऐसे 1 घंटा भी घर नहीं छोड़ सकते। तो बताइए संसार का काम कितना हमको पकड़ के रखा। घर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। संसार का काम कितना भी करो ये कम पड़ेगा, जितना काम करो उतना ही कम। इसलिए ना पाए दुखेर शेष। संसार में कोई दुख का कोई अंत नहीं है, अनादि है, इसका आदि नहीं है। कब से हम दुख झेल रहे हैं और कब तक झेलते रहेंगे। इसलिए महाप्रभु ने चारों युगों में से कलियुग में उन्होंने कहा हरिनाम करो। हरिनाम क्या? नौका है। हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कंडारी। हरिनाम क्या है? नौका है। और गुरुदेव क्या है? कंडारी है। संकीर्तन केरवा दुबाहु पसारी। संकीर्तन केरवाल, केरवाल जानते हैं? जो हाँ, जो डंडा रहता है ना हाथ से ऐसे, वही तो पानी काटता है ना वो। हाँ, संकीर्तन केरवाल दुबाहु पसारी। आओ जड़ अंधा आतुर अवधि पार है, सब पार हो रहे महाराज। अब ये मत सोचो कि हमसे नहीं होगा,
लोग सोचते हैं ना हमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आपसे होगा, क्यों नहीं होगा? कहते घर का इतना काम है, हम तो बहुत काम में फंसा हुआ है, हमसे नहीं होगा। सबसे पहले लोग कहते महाराज हम तो बिना प्याज लहसुन के तो हम खा ही नहीं सकता, कैसे ही होगा? हमसे नहीं होगा, ये छोड़ना बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं होगा। होगा, तुम खुद नहीं चाहते हो, कहां से होगा? अभी मैं था ना उधर फिजी में, तो एक ओल्ड हाउस में लेके गए कांतिपुर, तो वहाँ 50 लोग थे, बड़े बूढ़े लोग, सब 60, 70, 80 इतने साल के सब थे। तो उन लोगों को बिठा करके हमने कीर्तन सुनाया, महामंत्र और कथा सुनाया, तो वो लोग रोने लग गए। मैंने कहा रोने की बात नहीं है, जितना है उतना ही करोगे बहुत है, जितना आपके पास बचा हुआ है उतना करोगे तो बहुत है। मैंने कहा तुम जिसके लिए किया, पूरा जीवन जिसके लिए तुमने दे दिया, अब वही लोग तुम्हें छोड़ दिया। अभी कहाँ आ गए? वृद्धाश्रम में आ गए। तब रोने लग गए, ना खाए ना पिए ना दिन देखा ना रात देखा, पैसा कमाया बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और वही बच्चे जिस समय उसकी जरूरत है, सहारा बनना है, वही छोड़ दिया। इसलिए किसी ने कहा, शमशान के बाहर लिखा हुआ था दीवार में, जिंदगी बीत गई यहां तक आते आते, जिंदगी बीत गई यहां तक आते आते, और आपनों ने जला दिया यहां से जाते जाते। जलाता कौन है? पड़ोसी थोड़ी चलेगा। तुम्हारा मुखाग्नि कौन देगा? कौन सा बेटा? बड़ा वाला, सबसे पहले जिसको प्यार किया तुमने, वही मुखाग्नि देगा। यानी संत का मुखाग्नि नहीं होता है, जानते हो आप लोग? जो ब्रह्मचारी या गृहस्थ भक्त जब चले जाता है, सन्यासी का तो वो होता है, समाधि होता है। सन्यासी का क्या होता है? समाधि। जिसको गोपी मंत्र मिला है उनको समाधि देने का विधान है। और बाकी वानप्रस्थ, गृहस्थ, है ना, ब्रह्मचारी अगर ये छोड़ दे तो उसको जलाया जाता है, तो उनका मुखाग्नि नहीं होता है। अगर कृष्ण मंत्र से आप दीक्षित है तो आपका मुखाग्नि होगा। अग्नि कहाँ देगा? आपके पैरों में, क्योंकि आपके मुंह में भगवान का नाम। मुखाग्नि देना, जो लोग भगवान का नाम नहीं लेता, दुनिया भर के खूब खाया पिया चिवाया हड्डी, इसलिए उसको मुखाग्नि दिया जाता है। और जो भगवान का नाम लेता है, अरे अग्निदेव क्या बड़े बड़े देवता थे, उनके चरण में लुटपुट खाते हैं। आपको गुरुदेव ने नाम दिया है, नाम नहीं दिया, साक्षात भगवान को दिया है। ये नाम नहीं है, भगवान को दिया है। इसलिए एक बात याद आई, आप लोग को बता देते हैं। गुरुदेव बोलते थे, किसी को मैं जब दीक्षा देता हूं तो ये दीक्षा साधारण चीज नहीं है, वो हर किसी को दे दिया। इसका मतलब, इसका महत्व तो जानता ही नहीं। मेरे गुरुदेव ने ये संपत्ति मेरे को दी है, अब मैं उसी को दे दूंगा जो संभाल के रखेगा, है ना। आप लोग पैसा कितना संभाल के रखते हो? हर किसी को देते हो? अगर $10 दोगे ना तो 10,000 बार सोचोगे। कितना हजार बार? 10,000 बार कि दूं या ना दूं, दूं या ना दूं। और सोचने संवरने के बाद $5 निकलता है। सोचा था $10 देंगे, लेकिन निकलेगा $5, और उसके हाथ तक जाते जाते $2 रह जाता है। तो ये चिंता देखो, पैसा संपत्ति है ना, तो आप संपत्ति हर किसी को नहीं देते हैं। ऐसे ये संपत्ति, भगवान का नाम क्या है? नाम तो धन बताया ना। नाम क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो धन है। तो गुरु जी ने वो संपत्ति मेरे को दिया है, और हम क्या कर रहे हैं? अयोग्य व्यक्ति को दे रहे हैं, जिसका खान पान का ठीक नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए शास्त्र में लिखा हुआ है, जो गुरु धन और शिष्यों के लोभ में दीक्षा देता है, वो मरने के बाद अजगर बनता है,
और जिन जिन को दीक्षा दिया ना वो चींटी बनेगा और फिर उस अजगर को खाएगा। ऐसा रूपक है। इसलिए कभी भी शिष्य के पीछे भागना नहीं चाहिए। गुरु शिष्य को 1 साल तक परीक्षा लेंगे और शिष्य भी गुरु को परीक्षा लेंगे। ऐसा नहीं है बस दीक्षा ले लिया, ये महाराज जी ये बाजार में ठीक ठाक चल रहा है। कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। नाम बड़ा है, ठीक ठाक। नाम से काम नहीं बनेगा। जीवन में कितना उनका आचरण है, कितना निष्ठा है, कितने भगवान की गुरु की सेवा किया। कोई कपट सेवा तो नहीं है। बोले महाराज हमको कैसे पता चलेगा? इसके लिए कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान को पुकारो, वही तुम्हारे असली गुरु बताएंगे। शिष्य का लोभ, इसलिए भोले बाबा कह रहे माता पार्वती से, सदगुरु दुर्लभम देवी, शिष्य संताप हार का। शिष्य का दुख दूर करने वाले गुरु बहुत कम है, लेकिन शिष्य संताप हार का भव संति वित्ताप हार का, शिष्य का धन हरण करने वाले गुरु बहुत मिल जाएंगे। क्या है शिष्य बनाने का क्या मतलब? ज्यादा प्रतिष्ठा और पैसा। गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। प्रभुपाद जी ने कैसे दीक्षा दी आप तो जानते हैं। कहते इनको मैं गुरु बनाऊंगा, अगर एक दीक्षा नहीं दिया तो मैं अनशन व्रत करके मरूंगा। अनशन बोले तो बिना खाए पिए मैं शरीर त्याग दूंगा। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने कहा महाराज मेरे तो एक ही ये जो लड़का है क्या इसको मारोगे? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा मैंने जीवन में प्रतिज्ञा ली किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। पहले महात्मा लोग ज्यादा शिष्य नहीं बनाते थे, वो भजन करते थे ज्यादा। बहुत जब कोई पीछे पड़ जाते थे तब देते थे। और वो तो 3 दिन तक दरवाजा बंद करके बिना खाए पिए पहला आप दीक्षा देंगे या नहीं देंगे। कौन? बिमला प्रसाद। बाद में नाम पड़ा सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। भक्तों हमारे श्रील प्रभुपाद जी का ब्रह्मचारी नाम क्या है? कोई बता सकते हैं? सरस्वती ठाकुर उनका सन्यास नाम सरस्वती। उनका दीक्षा नाम क्या है? जैसे मेरा दीक्षा नाम पहले क्या था? राधेश्याम प्रभु। और सन्यास लेने के नाम भक्ति वेदांत विष्णु महाराज। ठीक है, तो उनका ब्रह्मचारी नाम क्या था? सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का ब्रह्मचारी नाम क्या है? बोलो। नहीं, बिमला प्रसाद घर का नाम, माता पिता गिव नेम। हमारा घर का नाम और कुछ है, पासवर्ड में है। आप तो जानते हो घर का नाम कुछ है। ब्रह्मचारी दीक्षा लेने के बाद और कुछ नाम हो गया, सन्यास लेने के बाद और कुछ नाम हो गया। ऐसे 3 बार नाम बदलता है। माता पिता जो नाम दिया वो नाम बदल जाता है दीक्षा के समय, और दीक्षा के बाद फिर सन्यास लोगे फिर नाम बदल जाएगा। तब दास नहीं रहेगा, महाराज बन जाएगा। लेकिन महाराज मतलब सबसे बड़ा दास। सन्यास लेने के बाद जैसे ब्रह्मचारी नाम में क्या नाम होता है? श्याम सुंदर दास, राधेश्याम दास, राधा रमन दास, दास होगा। लेकिन सन्यास लेने के बाद दास नहीं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं सन्यास ग्रहण मात्र नर नारायण भवेत। सन्यास ग्रहण लेने से वो व्यक्ति नर नहीं रह जाता है, भगवान के स्वरूप बन जाता है। श्लोक ऐसा कहा है, सन्यास ग्रहण मात्र नर नारायण भवेत। लेकिन नारायण मतलब क्या हो जाता है? भगवान का प्रकाश। जैसे शास्त्र में कहा ना, उद्धव जी कह रहे हैं उद्धव जी को, आचार्य माम द्विजानिया। जो गुरु है वो कौन है? साक्षात मैं हूं, भगवान का प्रकाश है, इसलिए बताया गया। ऐसा स्वरूप होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती, बाद में भक्तिमन ठाकुर जी के बाद ठाकुर लगा। उनका सन्यास नाम जैसे भक्ति वेदांत, ऐसे भक्ति सिद्धांत, सरस्वती ठाकुर। 10 नाम ही सन्यासी में एक सरस्वती है ना? पूरी, तीर्थ, वन, भारती, सरस्वती, 10 नाम सन्यास का अंदर आता है। तो ऐसे उनका नाम भक्ति सिद्धांत
सरस्वती। तो फिर उनका दीक्षा नाम क्या हुआ? दीक्षा नाम क्या है? बता देना काल सुबह तक। मैं तो 3 दिन रहूंगा, आखिरी दिन में जिसके घर में कथा करूंगा वहीं बताएंगे। अभी चेक कर लो। हाँ चेक करो, मिलेगा नहीं यहाँ, हर चीज गूगल में नहीं मिलते हैं। नहीं इधर उधर फोन लगा के नहीं पूछना, खुद अपना दिमाग का करो, बत्ती जलाओ। कहाँ पे मिलेगा? ग्रंथ में रोज बोलते हो, रोज पढ़ते हो। वृषभानु। हाँ प्रभु जी ठीक बोले, ठीक बोला। दैत वृषभानु, दैत प्रभु क्या नाम? अचिंत प्रभु नाम है, उनके लिए ताली बजाओ अचिंत प्रभु। हाँ दैत वृषभानु, वार्षभानु देवी, वृषभानु। वो गाते हैं ना उनका मंत्र में, रोज मंत्र में गाते हैं ना, बोलते हैं। तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि क्या है ये, कौन का क्या नाम है। तो ऐसा सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उन्होंने दीक्षा लेने के लिए ऐसे ही उन्होंने कठोर तप किया। हाँ, और आजकल हम लोग किसी के साथ घूमने गए, चलो महाराज जी आए, पता ही नहीं चल रहा कि दीक्षा हो रहा है। क्या आ गया? आ गया। दीक्षा लिया तुमने? नहीं लिया, ले लो बैठो। अरे मुंडन नहीं है, नियम है। आपको एक और बात बता देते हैं, दीक्षा हर समय हर टाइम नहीं लिया जाता है। मुंडन नहीं हुआ, वस्त्र नहीं पहना, नया कपड़ा नहीं पहना, गंगा जमुना में स्नान नहीं किया, चलो गंगा जमुना तुम्हारे यहाँ नहीं, अलग बात है, कम से कम मुंडन तो हो। महाप्रभु कितने सुंदर देखने में थे बताइए। मैं आज कुछ और बोलने वाला था लेकिन ये प्रसंग आ गया। उनका केस कैसा था महाप्रभु का? घुंघराले केस। आप वहां जाओगे ना, काटवा में केस काटाया इसलिए नाम काटवा पड़ गया। वो केस समाधि है। कौन कौन देखा केस समाधि? देखो सभी लोगों ने देखा। केस की समाधि है जहां पे उनका मुंडन किया था। जो मुंडन किया था वो नाई का नाम क्या था? मधु नाई, उसका नाम है मधु नाई। तो वो केस को देख करके रोने लग गए। नाई रो रहे हैं कि आपका केस इतना सुंदर, मैं कैसे इसको मुंडन करूं। फिर वो केस लेके फेंका नहीं जमुना गंगा जी में, उसकी समाधि दिया। वो है। तो देखिए महाप्रभु दीक्षा लेते समय है वहां केस सन्याय लेते हैं, केस मुंडन किया, मुंडित मुंडम। आजकल तो इतना सहज भाव होना नहीं चाहिए, बहुत सरल हो गया। बहुत सी बातें अपराध हो जाता है बोलने से, लेकिन कुछ नियम जब आते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ऐसे दीक्षा नहीं होती। इसलिए दीक्षा लेना है, सोच समझ करके दीक्षा लेना है। और एक बात बताता हूं, आप किसी को दीक्षा दिलवा रहे हो, वो आपके ऊपर गारंटी। हम खुद देखा, हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत श्री बामन गोसाई महाराज जी, कोई अगर लेके आता है उनसे दीक्षा देने के लिए, बोले इनका दायित्व कौन लेगा? क्या मांस मछली अंडा प्याज लहसुन खाता है? छोड़ा है? मैं तो दे दूंगा। स्पेशली तुम लेके आए, तुम जानते हो अगर ये पाप करेगा, पाप तुमको भी लगेगा। इसलिए पहले मजबूत बानो। दीक्षा तो मिल जाएगी। दीक्षा मतलब भाई गुब्बारे की तरह कान में जैसे फूल लगाते हैं ना, कान फूंका दिया, बस हो गया। और अभिमान हो गया, हमने गुरु बना लिया। वो महाराज जी हमारा शिष्य है। भक्ति से भजन से कोई मतलब नहीं। पौधा लगा के पानी डालना भूल जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? सूख जाएगा। ऐसे दीक्षा लेकर के पानी डालना क्या होता है? श्रवण कीर्तन जले करो सेचन। रोज श्रवण कीर्तन नहीं करोगे तो सूख जाएगा। भक्ति लता बीज। बोले महाराज कैसे करेंगे श्रवण कीर्तन? साधु संग कैसे करेंगे? साधु को यहाँ आ गए तो सुन लो, नहीं आए तो सुना दो। आए नहीं और सुनाने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं, सुनाने वाला नहीं है, तो खुद ही कीर्तन कर लो, है ना।
हम तो कीर्तन दूसरों को सुनाने के लिए करते हैं। कोई लोग होगा तो तब कीर्तन, नहीं, भगवान जी को सुनाओ, भगवान जी को सुनाओ कीर्तन, अकेले में भगवान जी को सुनाओ। तो ये बहुत सारे नियम है, इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण एक साथ हो जाता है। कीर्तन करो, भगवान का नाम का कीर्तन। तो दीक्षा की बात इसलिए मैंने कहा कि दीक्षा लेना बहुत जरूरी है प्रत्येक मानव के लिए, लेकिन सोच समझ करके लेना है और देना है, ऐसे नहीं। हम 8 साल उम्र से तरस रहा था दीक्षा लेंगे, और वो दीक्षा कब, कितने, कौन सी साल में, कौन सी उम्र में, 14 साल उम्र में मेरी दीक्षा हुई। इतना दिन इंतजार किया, छोटा सा दिया नहीं, फिर धीरे धीरे फिर दीक्षा मिली, तब घर छोड़ दिया, मंदिर में आया। तो ऐसा नहीं है दीक्षा तुरंत गए दीक्षा ले लिया। हाँ, दीक्षा लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं है लेके छोड़ दिया। इसलिए श्रवण कीर्तन जले करो सेचन। जैसे पौधे को पानी लगा के भूल जाने से क्या होगा, सूख जाएगा, है? ऐसे ही हरिनाम संकीर्तन नहीं करोगे तो भक्ति लता बीज नहीं बाढ़ेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन इस कलियुग में बहुत सस्ता कर दिया। तो प्रभुपाद जी की बात में बता रहा था, उन्होंने गुरु बनाया, और लास्ट में क्या हुआ, गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर इतना दृढ़ विश्वास है, लेना है, तो पहले मैं अपने महाप्रभु से पूछता हूं, गौर हरि से। दूसरे दिन आए भक्तिवंत ठाकुर, आपके गौर हरि ने क्या बोले? बोले हाँ, उनको बोलो स्नान करके मुंडन करके आ जाए, इसी के द्वारा समाज का कल्याण होगा। और उन्होंने जीवन में एक ही चेला बनाया। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का और कोई शिष्य नहीं थे, केवल प्रभुपाद अकेले, और एक ही चेला, बताइए, पूरा गौड़ीय मठ स्थापन करते। पहले क्या था, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। अब प्रभुपाद जी आने के बाद मठ जोड़ दिया, ब्रह्म मध्य गौड़ीय सारस्वत मठ हो गया। उन्होंने मठ 64 मठ उन्होंने स्थापन करके पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार किया, इसलिए प्रभुपाद। और एक ही शिष्य, देखो, एक चंद्र तमहंती नौच तारा गणैरपि। अमावस्या की रात में देखो करोड़ों ताराएं हैं, सब तारे मिलकर के अंधेरा दूर नहीं कर पाते हैं, सतह तारा गणैरपि। लेकिन एक चंद्र तमहंती, एक ही पूर्णमासी के दिन में एक ही चंद्रमा उदय हो जाए तो बताइए, सब अंधेरा दूर हो जाते। इसलिए लाखों शिष्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर एक ही बन गया ना, वही आपको तार देंगे, वही आपका नाम कर देंगे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज केवल प्रभुपाद जी को बनाए, पूरी दुनिया को हिला दिया प्रभुपाद जी ने। सबको बनाओ, लेकिन उसको थोड़ा सा देख करके, ऐसा नहीं है। बहुत से मैं अभी सुन रहा हूं कि दीक्षा दे दिया, बोले गुरु कौन है और पता नहीं है, फोटो दिखा रहे, बोले ये मेरे गुरु प्रभु जी कह रहे थे, बोले उसको पता ही नहीं है कि बोले दीक्षा लिया मैंने गौड़ी मठ से। कौन? बोले कौन है तुम्हारे गुरु जी? नाम तो पता नहीं है, लेकिन फोटो है मोबाइल में मेरा। बोले ये है। अब बताइए हाल कहाँ तक चलेगी। गुरु बनाना इतना आसान नहीं है। शिष्य की श्रद्धा, भक्ति, प्रीति, समर्पित भाव होना चाहिए। तो मेरे को कहने का मतलब ये है, कलि युग में भगवान को पाना बहुत आसान है। श्री चैतन्य महाप्रभु केवल नाम, जड़ अंध आतुर अवधि पार है, नाम रस का पान करो। कलि युग में नाम, केवल नाम आधार, नाम। इस देखो नाम साधन भी है, साध्य भी है। केवल यही नाम आप साधन करो ना, इसी के द्वारा आपको गोपी प्रेम मिलेगा, इसी के द्वारा।
जो चीज हम पाने के लिए तरस रहे हैं, राधा दास, ये नाम के द्वारा। अभी साधक अवस्था में उसका रस नहीं मिलता है, आस्वादन नहीं मिलता है, लेकिन इसको ठीक से जाप करोगे तो फिर वो स्वाद देने लग जाएगा। नाम एक ऐसी चीज है, भगवान का नाम साधन भी है और साध्य भी है। और इस नाम का जप साधु संग, नाम का जप कैसे? साधु संग में हरि कथा, साधु संग के द्वारा ही नाम ज्यादा फलीभूत होते हैं। साधु संग, राधा रानी स्वयं रोज गोपियों को लेकर के साधु संग, गोपियां तो साधु है ना, है नहीं, रोज हरि कथा होती थी वहां वृंदावन में। ऐसे नहीं है, ये भ्रमर गीत क्या हरि कथा तो है, गोपियां बैठ करके तो भ्रमर गीत गोपी हरि कथा है, गोपी गीत क्या है? ये तो हरि कथा है। और युगल गीत हरि कथा है, वेणु गीत हरि कथा, सब गोपियां मिल करके भगवान की चर्चा कर रहे हैं। यल गीत सब, प्रणय गीत सब हरि कथा है, सब भगवान की महिमा है। चारों तरफ से गोपियां घिर करके भगवान की महिमा गा रहे। उद्धव जी देख के हैरान हो गए। उद्धव जी कहते हैं, मैं जिन गोपियों को सोचता था कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, गांव की है, लेकिन ये सब जानते हैं अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, ये परमात्मा है, सबके अंदर जो आत्मा है वो हमारे कृष्ण है, ये जानती हैं ब्रज की गोपी। और वो सत्य युग में जो बामन थे वही द्वापर युग में राम भी है और अभी हमारे कृष्ण है। भ्रमर गीत में बताया ना, मधव कितव बंद स्मास प्रसंगी शपथना कुछ बिललित माला अस्त्रमस्तु सुष्टुजीर्ण। भ्रमर से कह रहे हैं राधा रानी व्यंग वचन में, अरे जाओ जाओ मेरा चरण का स्पर्श मत करो। उसमें कहा तुम भी काले हो और तुम्हारे मित्र भी काले हैं। यद्यपि भ्रमर से कृष्ण का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो काले रंग को देख करके, इसको कहते उद्दीपना, उद्दीपना में आलम्बन भाव, उद्दीपना। कृष्ण तो काले हैं, तो राधा जी कहते हैं तू भी काला है, इसलिए इसका ऐसा लगता है तू कृष्ण का मित्र है। तू काला है, तेरा जो मित्र है वो भी, तेरा जो मालिक है वो भी काले हैं। कपट है तू, कपट लंपट छलिया लवार, ब्रज की गाली। सट केनापि सटेन वयम हटेन दासकृत व्रजवधु विठेन, ब्रज की गोपी कह रहे हैं वो शट है। शट किसको बोलते हैं जानते हो? शट था, शट कपट केनापि सटेन वयम हटेन ब्रजवधु बिठेन स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। शट मतलब कपटी संस्कृत में है, एक तरह से चीटर हो गया। अब बाहर कुछ अंदर कुछ है, चीटिंग हो गया ना, सामने कुछ दिखा दिया, अंदर और कुछ चल रहा है अंदर। कपटी, कृष्ण कपटी है। छलिया, छलिया भी बोलते हैं ब्रजभाषा में, छलिया छल करने वाले। हाँ, एक गोपी ने कहा हमारे कृष्ण कपटी कैसे हो गए? तो बहुत अच्छे हैं ना, बोले अच्छे तो है, जिसके मुंह में मीठा होता है ना अंदर से वो बहुत गड़बड़ है। मीठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीठा, मधु, हनी है ना। कहते हैं जिसके मुंह में जितना हनी है ना उसके संग कर उतना ही हानि है। हनी, हनी मतलब मधु, जिसके मुंह में मधु है उसके संग में उतना ही हानि है। वो पता नहीं चलेगा कब तुम्हारा जेब साफाई हो जाए। मीठा मीठा बोल के
तुमको मीठा में ही कीड़े लगते हैं, कड़वे कड़वे में कीड़ा नहीं लगता है, तो मीठा बोल रहा है। तो ये ऐसा ही है कृष्णा, और मीठा बोल के बांसुरी बाजा के प्रेम जाल में फंसाया, और फंसाने के बाद हम लोगों को छोड़ के चला गया। अरे एक जन्म के थोड़ी ना है, जन्मा जन्मांतर के है ही ऐसे। लोग कैसे जन्मा जन्मांतर। उद्धव जी सुन रहे हैं सत्संग, व्यंग वचन कहते हैं इसको, उद्धव जी सुन रहे हैं। लोग कैसे बोले, देखो बामन बन के गया था बलि महाराज जी के पास, और त्रिविक्रम बन करके सब कुछ हर लिया। छलिया तो है, तुम आपने छोटे छोटे चरण दिखाया, 3 पग भूमि चाहिए तो मापो ना, कौन मना कर रहे है, नापो छोटे चरण से। दिखाया छोटा सा, नापते समय इतना बड़ा, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। और कितना देखो, बोले मेरे पैरों से नापेंगे। बलि महाराज जिनका, आपका तो छोटा है, हमारे यहाँ बड़े बड़े दैत्य हैं, उसके बहुत लंबे लंबे पैर हैं, उनसे नाप लो। बोले नहीं नहीं, छोटे से ही नापेंगे, बाद में पता चलेगा छोटा है बड़ा। तो ऐसे ही है। तो देखो इतना लंबा किया, अतल वितल तलातल सुतल रसतल महातल पाताल चला गया। अब भूर्भुव स्व मो जन तब सत्य ब्रह्मांड कटाक्ष भेद कर कहाँ चला गया, वो भी कम पड़ गया। दूसरा चरण कहाँ रखो बता। पूरे जमीन जायदाद तो ले लिया, और लास्ट में क्या किया, मालिक को भी नौकर बना लिया। नहीं नहीं लिया, और उसके पास है भी नहीं, एक चरण रह गया, तो कह रहे महाराज एक चरण मेरे शीश पे रखो, उसका नौकर बना दिया। तो ये कोई बात है, छलिया नहीं है, कपटी नहीं है। कृष्ण तो कपटी, और दूसरी देखो त्रेता युग में देखो और कपटी किया। अरे तुम इतना सुंदर हो, हर कोई देख के दीवाना हो जाता है। आई थी कौन, शूर्पणखा। शूर्पणखा आई थी विवाह रचाने के लिए, शादी का प्रस्ताव लेकर के, लेकिन इसने ठुकरा दिया। अच्छा भाई तुम्हें शादी नहीं करना तो कोई बात नहीं, माना कर दो। क्या जरूरत थी लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करने की, तुम सीधा बोल दो हम शादी नहीं करेंगे। बोले नहीं, ये हमारा भाई कुंवारा है। बताओ ये कुंवारा है, शादीशुदा है, कहते कुंवारा है? ये बोलते हैं ये कुंवारा है, उनके पास जाओ। हमारे पास तो हमारी पत्नी है, ये कुंवारा है, उसके पास जाओ। तो उसने देखा हाँ चल ये भी चलेगा, बढ़िया है, गोरा है, ये भी। उसके पास गया तो वो भी मना कर रहा है, ये कह रहे उसके पास जाओ, वो कह रहे उसके पास जाओ। वो तो राक्षसी है ना, वो तो बहुत क्रोधित हो गया, अपने स्वरूप में आ गया। तो उस समय राम जी ने कहा नाक कान इसको काट लो। क्या करो, नाक कान काट लो। अच्छा शादी नहीं करना भाई, तुम सीधा मना कर देते हैं। ये नाक कान काट के कुरूप बनाने की क्या जरूरत है। बेचारा ना खुद लिया ना दूसरे लेने दिया। और नाक कान काटी हुई किसी लड़की से कौन शादी करेंगे बताओ। खुद तो शादी किया नहीं और दूसरों को करने नहीं दिया। अच्छा सुनो, शूर्पणखा है ना, इससे पहले से शादी थी, ये कुंवारी नहीं थी। पहले से इसका पति था विद्युत जीवा नाम। हाँ भगवान कहता है झूठ बोलती है तू, यहाँ पे शादीशुदा है। भगवान भी कहा तू जैसे कुंवारी है ना, हमारा भाई भी ऐसे कुंवारा है। समझे ना, किसी ने कहा भगवान क्यों झूठ बोला। ये कह रहे मैं तुम समन पुरुष मो सम नारी, या संजय वृद्धि रचाई। बड़ा सुंदर है। हाँ? तुम कुमारी बोल करके हमारे यहाँ तुम शादी रचाने आए। तो भगवान ऐसे ही देखो, बात भी घुमा के, बात बोलने से भी कभी कभी बात बन जाती है। आदमी ने झूठ बोलना भी नहीं हुआ। एक बार क्या हुआ, 2 मित्र थे, रामू और श्यामू, 2 मित्र। अब मिठाई की दुकान के सामने से जा रहे थे, लेकिन जलेबी बन रही। जलेबी जानते हो ना, जलेबी गरम गरम जलेबी बन रहे। तो रामू ने सोचा यार जलेबी तो बन रही है, लेकिन खाएंगे कैसे, पैसा था ही नहीं। खाएंगे कैसे, पैसा तो है नहीं। तो बोले रामू तू रुक जा। उसको दूर वहाँ खड़ा किया, शामू चला गया। बोले भाई हाँ बताओ आधा किलो कैसे दिया। बोले महाराज 20 रुपया किलो, आधा किलो 10 रुपया। 2 मिठाई दो। बोले पहले तो खा लूँ, पैसा तो बाद में होगा।
पहले खा लेता हूँ, ठीक है, पहले खा लेता हूँ। अब जैसे लेके मिठाई खाने लगा, कौन? रामू खा रहा है। श्यामू ने देखा भाई ये मिठाई कैसे खा रहे हैं, पैसा तो इसके पास है ही नहीं है, पैसा तो इसके पास नहीं है, लेकिन खा कैसे रहा है। चलो ये जैसे खा रहा है मैं भी ऐसे खाऊं। ये भी है भाई, और मिठाई कैसे दिया? बोले भाई 20 रुपया किलो। बोले आधा किलो हमको भी दे दो। ये खाने लगा, दोनों खाने लगा। अब खाने के बाद पहले और रामू लिया था ना, उसका खाना पहले हो गया। उसको बोले पैसा दे दो। मिठाई वाला ने पूछा पैसा दो, तो पैसा? बोले हाँ पैसा नहीं दिया फ्री में। पैसा? अरे पैसा तो दिया। दिया कब दिया? बोला आते ही तो पैसा पकड़ा दिया 10 रुपया। इसने सोचा यार ये पैसा दिया कब दिया, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं ना, मतलब दिया ही। पैसा तो दिया, आते ही पैसा पकड़। नहीं तुमने नहीं दिया। कब दिया भाई? अच्छी तरह से याद है, तुमने दिया ही नहीं। अब झगड़ा शुरू हो गया, ये कहते दिया, वो कहते नहीं दिया, दिया नहीं दिया। इतने में तो रामू दूर खा रहा था ना, रामू ने कहा दुकानदार तुम आपस के लड़ाई में हमारा पैसा भूलना नहीं आपस के लड़ाई में हमारा पैसा भूलना नहीं। बोले ना ना तुम्हारा पैसा ही याद है, तुम तो दिया है, हमने जो पैसा दिया है तुम भूलना नहीं है। ना ना तुम्हारा पैसा ही याद है। तो जब जैसे ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया तो शामू जाके कह रहे भाई क्या बात है? बोले इसने पैसा नहीं दिया। तुम बताओ, तुम तो यहाँ थे, दुकानदार के पैसा दिया? रामू ने पैसा दिया। तो शामू बोल रहे जैसे मैंने पैसा दिया ना ऐसे इसने भी दिया है। तो बात कभी घुमा घुमा के भी कह सकते हैं। तो शूर्पणखा आके कह रहा मैं कुंवारी हूँ। तो राम जी ने कहा ठीक है तू कुंवारी है तो कुंवार है, चले जाओ उसके पास। तो ब्रज की गोपी कह रही हैं कि उसको नाक कान कटा के भगा दिया, ब्याह नहीं किया। यानी भगवान लक्ष्मण जी कौन है? गुरु है ना। गुरु जी चाहते हैं हर कोई भगवान की सेवा में जाए। नाक कान काटने का मतलब ठाकुर जी कहते हैं ये मेरा रजिस्टर्ड हो गया और किसी का नहीं है। जैसे जमीन खरीदते हो तो क्या करते हो? रजिस्टर्ड करता है कि नहीं? अपना नाम पे ना लिखते हो। भगवान कहता है जो एक बार मेरे पास आ गया वो दुनिया का नहीं हो, मेरा ही है, मेरा ही है। तो ये छलिया है, ब्रज की गोपी कह रही। और अभी देखो हम लोगों से प्यार किया और छोड़ के चला गया। तो ये गोपी गीत हो चाहे कोई भी गीत हो, ये सब कृष्ण का था। उद्धव जी कह रहे हैं कृष्ण अगर इतना खराब है, छलिए है, लंपट है, छोड़ दो, क्यों बात करते हो? तब कह रहे हैं अशित अलम तत्कथा दुस्तिज्यम। सब छोड़ सकते हैं लेकिन कृष्ण गुण गाथा, कृष्ण कथा नहीं छोड़ सकते। इसलिए आप लोग ध्यान देना, जिसकी कथा में रुचि हो गई समझो भगवान से ज्यादा दूर नहीं है। सेवा में, कथा में, हरिनाम में। जिसके नाम में रुचि नहीं है, पता नहीं है माला कहाँ है, सुबह से पता ही नहीं है किधर है माला। कितना भी काम कर लो भाई, गुरुजी जब माला दिया है, इसलिए तो सोचना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ माला लेते समय सोच के क्यों नहीं लिया। अगर नहीं जप करना है तो गुरु मंत्र ठीक टाइम से, हरिनाम टाइम से करना है। कभी शरीर खराब हो जाए, कभी विशेष काम पड़े, अलग बात है, लेकिन रोज रोज वही नियम ऐसा नहीं चलेगा। गुरु अवज्ञा हो जाता है, गुरु के प्रति अवज्ञा होता है, अपराध होता है। थोड़ा सा करो, ज्यादा टाइम नहीं है लेकिन करो, अन्य करो, टाइम से करो। क्या इतना काम भाई, क्या करेगा इतना काम कि इतना जितना भगवान ने दिया उतना में खुश रहो, प्रसन्न रहो। पैसा चाहिए संसार में रहने के लिए, लेकिन ये भी चाहिए, दोनों काम करो। तो हरिनाम कलयुग में हरिनाम बहुत सस्ता है, इस नाम के द्वारा ही जीव पार हो सकता है। तो आज और एक विशेष दिन है। आज कौन सा दिन है? हाँ बताइए। सब लोग हमारे भारत में मना रहे हैं, आजकल सब जगह मना रहे हैं मातृ दिवस। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? मातृ दिवस, मातृ दिवस। साल भर में कोई मतलब नहीं फिर भी चलो अच्छा है। अच्छा आपको पता है सबसे पहले कहाँ ये शुरुआत हुई? 1870 में, 1870 में अमेरिका में सबसे पहले नारी सम्मान हेतु इसको पालन किया गया।
उसके बाद यूरोप में, फिर ग्रीस में, अलग अलग कंट्री में, विदेशों में शुरू होते होते आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको पालन कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कम से कम साल भर में एक दिन तो मान रहे हैं, खराब भी नहीं है। टाइम नहीं मिलते हैं, पूरा साल भर कहीं रहते हैं, एक दिन कम से कम माँ के लिए तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कहावत है ना, नहीं मामा से काना मामा अच्छा है। जिसका मामा एक काना मामा फिर भी ठीक है। तो अगर साल भर में मतलब नहीं है, अगर एक दिन मान रहे हैं तो भी ठीक है। नारी सम्मान हेतु माँ वो चीज है, ऐसा सागर की तरह उनकी ममता कोई था नहीं है। माँ की ममता एक तरफ और पूरी दुनिया की ममता एक तरफ। संसार में दो नारी जो तुम्हें अपना सकता है, पहला नंबर माँ और दूसरे नंबर स्त्री, अपनी पत्नी। इन दोनों का दर्जा ऊपर दिया गया है। अपनी पत्नी पहले नंबर माँ और दूसरी अपनी पत्नी। लेकिन पत्नी कभी गड़बड़ कर सकती है, लेकिन माँ नहीं करेगी। पत्नी अगर गड़बड़ करे लेकिन माँ नहीं करती। कुपुत्र जायते कचिदपि कुमाता न जायते, ऐसा शास्त्रों में दिया है। माँ तो माँ होती है, माँ की ममता। एक लड़का अब पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बन गया, पैसा वाला हो गया। माँ गांव की है, शहर से पढ़ के आया माँ के पास, और माँ उसको, गांव की माता लोग सुनाते हैं ना, तू बचपन में कैसा था, कैसे पढ़ाया, हम लोग कैसे लिखाया। तो वो क्या कहता मालूम है, कहता अरे मेरी बुद्धि तेज थी इसलिए मैंने पढ़ लिया, दिमाग मेरा तेज था इसलिए पढ़ लिया। अच्छा तुम कहते हो, बार बार सुनाते हो कि मैंने तुमको बहुत कष्ट करके मेहनत करके पढ़ाया लिखाया। अच्छा कितना पैसा खर्चा हुआ बताओ। कह रहा कितना पैसा खर्च, कितना लाख, कितना साल तक आपने मेरे को पढ़ाया, कितना लाख खर्चा हो गया। तो लाखों रुपया कमाते हैं। शुरू से जन्म से लेकर के अभी तक खिलाने पिलाने में, दूध पिलाने में, कपड़े देने में, पढ़ाने में। हाई स्कूल में गया तो मेरे को तो सरकार वाले ही पढ़ाया है ना, अच्छे लड़का हो तो पढ़ाते हैं। तो कितना खर्चा हुआ बताओ। माँ से कहा ये पैसा मैं दे दूंगा। तो माँ कहती है अच्छा ठीक है, पैसा तो मैं लूंगी बाद में। हिसाब तुम, वो हिसाब कैलकुलेटर करने लगा कि कितना लाख रुपया, जितना लाख हुआ सब दे दूंगा। मतलब माँ का जो कर्जा है ना चुकाना चाहता है, मेरे पीछे कितना खर्चा हुआ। तो माँ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, तू जब छुट्टी मनाने के लिए आया है शहर से, यहाँ पैसा भी देने के लिए आए हो, तो कोई बात नहीं है, 2-4 दिन रह लो हमारे पास, फिर बाद में देना। लेकिन आज तुम मेरे रूम में सोना, मेरे साथ सोना। तो ना कोई बात नहीं है। ठंडी का मौसम था, तो माँ के बगल में लड़का सो गया। रात को 11:30-12 बजने वाला था। उस समय नींद तो बिल्कुल गाढ़ी नींद आती है। इतने में माँ लड़का को जगाया, क्या है? बोले अरे थोड़ा प्यास लगी, पानी लाओ। पानी लाओ। तो अच्छा ठीक है पानी लाया। जैसे पानी दिया, ये पानी तो ठंडा है, थोड़ा गर्म करके लाओ। इतना ठंडी में देखो पानी पियाई, रात को 11 बजे कौन पानी पीता है भाई। ठीक है गर्म करके लाया, फिर लाए लो, ये ज़्यादा गर्म होगा, थोड़ा ठंडा करके लाओ। हाय भगवान, अभी कह रहा ठंडा, फिर कहते गर्म। तब फिर थोड़ा ठंडा करके लाया। बोला आप ठीक है? बोलिए तो आज ज़्यादा ठंडा होगा, थोड़ा सा गर्म करके लाओ। 3-4 बार ऐसा घुमाया। बोला आप ठीक है? बोला अच्छा हाँ अभी ठीक है, पानी पी लिया। अब सो गया। रात को 1 बजा, फिर उसको जगाया। बोला आप क्या हुआ? बोले ठंडी लग रही है, और एक कम्बल लेके आओ। तो ठीक है, और एक कम्बल लाया। अब तो 3-4 बार जगा दिया ना, अब नींद कहाँ। 3 बजने वाला, इतना गाढ़ी नींद आई। इतने में क्या हो, जो लोटा भर के पानी लाया था ना, वो पानी माँ का हाथ लाग के वो लड़का के बिस्तर पर पूरा गिर गया।
आप पूरा जैसे गीला हो गया ना, तुरंत उठा, ये क्या कर दिया, एक बिस्तर इतना गीला हो गया, ये कैसे मैं सोऊं अभी इतने ठंडी में, अभी इतने रात को 2 बज रहे हैं, 2-3 बज रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हो, कभी पानी लाओ, कोई ठंडा, कोई गर्म, कोई कंबल, कभी कुछ, ये क्या मैं नहीं रह रहे तुम्हारे साथ, हाँ? सोने नहीं दे, अब ये बिस्तर ठंडा इतना गीला हो गया, मैं कैसे सोऊंगा, मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ। तब माने का बस हो गया, एक रात्रि में तुम्हारा कर्ज पूरा हो गया। बेटा जब तू छोटा था पूरी रात रोता था, रात जग करके मैं तेरे को कभी ठंडा दूध, कभी गर्म दूध, कभी कुछ खिलाया पिलाया, और तेरे को जैसे तैसे जब सुलाता था ना, तू तो सो जाता था और हमारे बिस्तर पे सुसु कर देता था। वही गीले पूरे में क्या करती थी, अपने सूखा हुआ बिस्तर पे तुमको लेटा करके गीली बिस्तर पे मैं लेटती थी। और 1 नहीं 2 नहीं, जब तक तू 5-7 साल का नहीं हुआ, हिसाब लगाओ, ये 7 तो एक दिन में तू तो उछल गया, एक दिन में उछल गया। 7 साल हमारे साथ रहो, पैसा नहीं चाहिए मेरे को। तब वो माँ के चरण में लेट गया कि माँ का कर्ज कोई पूरा नहीं कर सकता, और मैं तेरे को दूध नहीं पिलाया, शरीर का खून पिलाया। माँ दूध क्या, खून ही तो होता है, शरीर का खून पिला करके मेरी ममता से सींच करके तेरे को मैंने पाला पोसा। लेकिन पता नहीं है कौन से सुख तेरे को मिल गया कि माँ की ममता तेरे को याद नहीं आई, कौन सा संबंध मिल गया, कौन सा तुम्हारा प्रेम मिल गया कि माँ के आगे वो ऊंचा दिखने लग गया। तो माँ के चरण में लोट-पोट खाने लगा, रोने लगा, मेरी गलती हो गई, अपराध क्षमा करो। तो कहने का मतलब है, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, दुनिया में केवल एक ही ऐसा शब्द है जो शहद से भी मीठा, एक ऐसा शब्द है, और जो शब्द का कोई दूसरा शब्द होता ही नहीं। और पहली बार बच्चा जब जन्म लेने के बाद पहला अक्षर जब बोलता है वही शब्द माँ। पहले बच्चा क्या सीखते हैं, माँ ही सीखते हैं, बाद में पापा बोलते हैं, भाई बहन ये वो, पहले माँ को देखते हैं ना। इसलिए तो जो भाषा बच्चा बोलता है ना, मातृभाषा बोलते हैं, पितृभाषा नहीं बोलते, बोलते हैं पितृभाषा नहीं, मदर लैंग्वेज। मातृभाषा क्या है, माँ की भाषा बोलते हो, क्योंकि माँ के मुंह से सुनता है। इसलिए भक्ति भजन तो बाद में होगा, लेकिन पहले अपने घर में अपने माता पिता, गुरुजी बोलते थे, हम रोज 3 देवताओं को दर्शन करते हैं, एक सूर्य देव, एक मातृदेव पृथ्वीदेव दोनों, और एक भूदेव। भू मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण भी देव होता है। और चौथा लोग जोड़ते हैं गुरुदेव, आचार्य देव हो, गुरुदेव हो गया। तो रोज हम देखते हैं, लेकिन हम इनको कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। तो आज मातृ दिवस केवल समूची मातृ जाति को, माताओं को सम्मान देने के लिए। आजकल तो लोगों के पास टाइम भी नहीं है कि आके उनको सम्मान करे, कुछ सेवा करे, फोन में बोल दिया हो गया। पूरा साल भर में एक दिन निकाला, किस लिए, माँ के पास रहे इसलिए ना। लेकिन लोग को भी नहीं आ पाते, इतना लोग पता नहीं, इतना बिजी, इतना पैसा कमाने में इतना वो हो जाते हैं। तो हमारा जीवन इतना बिजी लाइफ हो गए, लोग जितना कम, पैसा ही ऐसी चीज है, जितना कमाओ उतना ही कम है, नहीं है, जितना कमाओ उतना ही कम। बोले महाराज खर्चा बहुत है, खर्चा बहुत है। कहता है पैसा कम है तो खर्चा कम करो। बोले पैसा कम है तो खर्चा कम करो, और अक्ल बोलते हैं दिमाग को, कम है तो चर्चा कम करो। पैसा कम है तो खर्चा कम करो, और अक्ल कम है, अक्ल तो चर्चा कम करो।
लेकिन कब चर्चा तो हम लोग करेंगे, फिर क्या निंदा हो जाती है ना, क्योंकि अकेले तो नहीं है, फिर इसकी उसकी निंदा हो जाती है। इसलिए जीवन जीना बहुत मुश्किल है, जीना भी एक कला है, ऐसा नहीं है, जीना भी एक कला है, इतना आसान से नहीं। हाँ, जीना भी एक कला है। जियो, कैसे जिया जाए, जियो। हाँ, देखो आप कला है तो तभी तो, कला नहीं होता तो लड़ाई झगड़ा क्यों होती। एक माता जी, एक महिला, वो महात्मा के पास गई रोती हुई, क्या हुआ ना, मेरे पति तो बहुत डांटते हैं, बहुत मारते हैं, आप कुछ करो। महात्मा सोचा मैं क्या करूं भाई, तो तुम्हारे आपस का मामला है, महाराज मेरे पति के बहुत डांटते हैं, बहुत मारते हैं, आप कुछ कीजिए, आप कीजिए। तो महात्मा ने कहा करेंगे। महात्मा एक सुपारी दिया, बड़ा सुपारी होता है ना, सुपारी जानते हो, जो पान के साथ काट के खाते हैं, सुपारी दिया। बोले ऐसा करो, जब तुम्हारा पतिदेव घर में आए ना, जब तक तुम्हारे सामने रहे, ये सुपारी मुंह में दबा के रख, इससे क्या होगा, मारेगा नहीं। बोले नहीं, नहीं मारेगा। तो वो जैसे पतिदेव को देगा, मुंह में सुपारी रख दिया, और जब तक पतिदेव सामने रहे, मुंह में सुपारी रखना, सुपारी दबा के रखा। 2-3 दिन हो गया, महाराज चमत्कार हो गया, मारेंगे तो बात, गाली भी नहीं दिया। वो दौड़ते हुई आए, महाराज कितना दक्षिणा ले लो, मेरे पतिदेव, मारने की तो बात छोड़ दो, हैं, गाली भी नहीं दिया, सुपारी का कमाल है। बोले बेटी सुपारी का कमाल नहीं है, तेरे मौन रहने का कारण है। तू जो सुपारी दबा के रखा ना, मौन रहा ना, तेरे चुप रहने के कारण ही मारपीट नहीं हुआ। समझ में आया? सुपारी मुंह में दबा के रखा तो लड़ाई कैसे करेंगे, झगड़ा कैसे करेंगे। बोले सुपारी का कमल नहीं है, तेरा मौन रहने का, वो चुप रहने का कमल है। तो लड़ाई झगड़ा देखो, दोनों में से एक को तो कोई अग्नि बन जाए तो तुमको पानी की धार बनना पड़ेगा। पत्नी अगर अग्नि बन जाए तो पति को क्या बनना है, पानी की धार। और दोनों अगर अग्निकांड हो जाए तो फिर क्या होगा, लंका कांड हो जाएगा। इसलिए शांति रखना, एक दूसरों का, एक गर्म हो जाए दूसरों को नरम होना है, ठंडा होना है। और दोनों नहीं, हम भी कम थोड़ी ना है। तो फिर क्या हो गया, लड़ाई करो, झगड़ा करो, सारा दिन मारपीट करो। अभी सिडनी में गए थे, एक लड़का मेरे से कहा, शादीशुदा है, उससे एक लड़का है, वो लड़का छोटा सा लड़का, बात ही नहीं मानता पिताजी को। बोले पिताजी को, बोले इधर आ, बोले मैंने क्या ऐसे बोल रहे हैं। बोले बोलेगा क्यों नहीं बोलेगा, उसकी माँ मेरे को ऐसे कहते हैं। तब कह रहे उसकी माँ भी मेरे को सम्मान नहीं देती है। और छोटा सा बच्चों तो देख रहे हैं ना, छोटा सा बच्चों देख रहा है कि माँ, उसकी माँ मेरे को इज्जत नहीं करती, हर बात में लड़ती है, झगड़ा करती है। तो बच्चा सीख रहा है, तो वो भी अगर उसकी माँ मेरे को सम्मान देता, इज्जत करता, तो वो भी करता। समझ में? सीखता। आखिर लोग कहाँ से सीखता है, बाहर से कोई सीख के नहीं आते हैं। जो भी शिक्षा मिलती है घर के अंदर से, चाहे संस्कार हो चाहे कुसंस्कार हो। इसलिए परिवार में हाँ गलती तो किसी ना किसी की तो है, लेकिन उसका समाधान करना है। अब विशेष करके हम लोग भक्ति लाइन में आए, हम लोगों के बीच में थे, तो होना ही नहीं चाहिए। फिर क्या अंतर रह गया। ठीक है, टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया, 7:30 बजे। तो कहने का मतलब यह है, कली युग में हरिनाम संकीर्तन ही सर्व शब्द सार। और बोले ना, थोड़ा सा समाप्त। तो कली युग में हरिनाम सर्व शब्द सार। हरिनाम करने के लिए देखो, हम दोनों तरह की बात कहा। नाम करने के लिए ना मन भी शांत होना चाहिए। नाम करने के लिए मन भी शांत होना चाहिए। मन शांत नहीं है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, तू मैं, फिर नाम में मन नहीं बैठेगा। नाम मन बैठेगा। अब मानो लड़ाई झगड़ा कर, रास्ता से दोनों आता है तो लड़ाई करके आए, कथा में आए, आपका मन बार बार ऐसा बोला, ठीक है बाद में बताऊंगी। और वो सोच रहे हैं ठीक है, अब कथा में बैठा, बार बार देख रहे हैं, बाद में बताऊंगा, ले बार बार उसी की तरह देख रहे हैं, ये हो जाता है।
तो ये ठीक नहीं है। हम लोगों का जो मन है ना, सबसे ज़्यादा दुष्ट है। हाँ, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद मनोशिक्षा लिखा, मनोशिक्षा, मन को शिक्षा दो। और गीता में भगवान कहता कुछ नहीं चाहिए, मन दे दो। मन से ही सब कुछ होता है, तो मन ही चाहिए। मन मना भव मद भक्त मत जाजी माम नमस्कुरु, मन चाहिए इसके। इसलिए मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षय। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मन है। और सबसे बड़ा मित्र कौन है? मन है। क्योंकि आपका मन लगा तो आप आए, सुन रहे हैं। मन चाहा ना, आपका मन कहा अरे बहुत सुना है, मन ने कह दिया चलो चले गए। इसलिए मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। मन मित्र तब बनेगा मन मानस मधुकर मर पयो निज पद पंकज मकरंद। इसलिए तो ऋषि मुनि साधु संतों ने मन को भगवान के चरणों में लगाया। कृष्ण तदीय पाद पंकज पंजरांते अद्दैव में विशुद्ध मानस राजहंस प्राण प्राण समय कफवात पित्तई कंठावरुद्धते स्मरणम कुतस्ते। कहता मेरा मन आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में आज अभी इसी वक्त बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि ये मन का कोई भरोसा नहीं है किसी। हाँ, मन का कभी ये उछल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। मन कभी तभी शांत होगा जब भगवान के चरणों में जाएगा। भ्रमर देखा आप लोग? भ्रमर आवाज कब करते हैं? जब तक फूल का मधु नहीं शोषण करता। जब फूल में बैठ कर के शहद पीने लगते हैं उसकी आवाज बंद हो जाती है, होती है ना। लेकिन उससे पहले गुन 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 आवाज करती है फूलों की चारों तरफ। बोले ऐसे हमारा मन चंचल तब तक है जब तक भगवान के चरण कमल के मकरंद का आस्वादन नहीं होता। मकरंद का आस्वादन होना चाहिए। संसार में तब तक उबाल आएगा जब तक हमारा मन शांत नहीं रहेगा। आप लोग दाल बनाते हैं ना, आजकल तो कुकर में बनाते हैं। पहले माताएं कढ़ाई में पानी डाल के दाल चढ़ाती थी, और दाल जैसे गर्म होता है ना, उबालने लगता है ना, उसके ऊपर फेन आता है ना, और वो क्या करते हैं, करची से साइड कर देती है। जब तक वो दाल गलेगा नहीं फेन आता रहेगा, और जब फेन आना बंद हो गया मतलब दाल पक गई। तो ऐसे कच्ची अवस्था में फेन आता है। इस प्रकार फेन का मतलब क्या है? हम जब तक साधन अवस्था में रहेंगे, कच्ची अवस्था में रहेगा, तो हमारा मन चंचल होगा, फेन आएगा। जब हम पक जाएंगे तब मन शांत हो जाएगा, तब मन शांत हो जाएगा। इसलिए मन सारा दिन, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा मन को सारा दिन कहीं ना कहीं उसको काम दे दो, उसको काम दे दो। नाम जप करो, नाम में मन नहीं लग रहा है, किताब पढ़ो, अध्ययन करो, उसमें नहीं लग रहा है, कथा सुनो, उसमें नहीं लग रहा है, सेवा करो, करने के लिए बहुत कुछ है, नहीं है, बहुत कुछ है। यानी मन को कहीं ना कहीं लगा दो। खाली वो बैठेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर गलत सोचेगा। मन को कहीं ना कहीं लगा दो। 24 घंटे मन को कृष्ण भक्ति में अगर नहीं लग रहा है, न भगवान की सेवा में लगा दो, वो भी भक्ति है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा एक जन्म मन का रगड़ रगड़ करके, शरीर का रगड़ रगड़ करके भगवान की सेवा करोगे तो तुम्हारा नींव फाउंडेशन बन जाएगा। फिर अगली बात देखना, मन चंचल नहीं होगा। और भक्ति भजन निस्वार्थ भाव से होगा। अभी लोग भक्ति भजन भी करते हैं ना, स्वार्थ भाव होता है, आपने स्वार्थ होता है या दूसरों को दिखाने के लिए होता है। भक्ति भी करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, ताकि लोग देखे, हम लोगों भी देखो। हाँ, बहुत से लोग प्रचार भी करते, सबसे अच्छा प्रचारक हमारा नाम आना चाहिए, बढ़िया प्रचार कर रहा है, थोड़ा सा उसमें कि नाम सबसे ऊपर हमारा नाम रहे। कहते हैं साधन करना अच्छी बात है, लेकिन उसके अहंकार बिल्कुल ठीक नहीं है। पूजा करो बढ़िया बात है, लेकिन बहुत अच्छी पुजारी हो, कीर्तन गाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छे कीर्तन गाता हूँ, ये अभिमान नहीं चलेगा।
जब आएगा मैं उससे अच्छा गाता हूं तो भगवान तुम्हारा कीर्तन नहीं सुन रहा है। समझ में आया? इसलिए मीराबाई कहता है कीर्तन में राग नहीं चाहिए, अनुराग चाहिए। कीर्तन कंठ से नहीं, कहां से? हृदय से होना चाहिए। स्वर ठीक नहीं, स्वर नहीं चाहिए, स्वभाव चाहिए। स्वभाव कैसे? दीनता भाव, ऐसा भाव होना चाहिए। सीनियर जूनियर का बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हम लोग पहले कीर्तन होता था, हम लोग गा सकते थे, लेकिन कृष्णदास पू हम लोगों से सीनियर होते थे। जब तक वो नहीं बोलते थे हम लोग नहीं गाते थे, क्योंकि वो बढ़िया गाते हैं, हमसे सीनियर है। तो अगर वो बोलते हैं कि एक भजन गा लो तो गाते थे। हाँ, गुरु जी की प्रिय है वो। नहीं तो ऐसे नहीं, गाने के लिए या बोलने के लिए कि हम बोलेंगे। गुरु जी जब तक नहीं बोलेगा कि तुम बोलो तब तक नहीं। तब अच्छा कीर्तन करना, अच्छा प्रवचन करना। श्लोक है ना ये, क्या कौन सा श्लोक? न्यायमात्मा प्रवचन न लभ्य न मेदया न बहुश्रुते न जौ में वैश्व वृणुत तेन लभ्या। भगवान को उपनिषद का श्लोक है ये। कहते भगवान को पाने के लिए बहुत अच्छा प्रवचन देने से, बहुत कथा सुनने से भगवान मिलेगा। अच्छा प्रवचन दिया, सुनना, बहुत श्रुते ना, बहुत सुनते हैं कथा। जहां आते हैं कथा सुन रहे, खूब कथा सुन रहे। क्या अभिमान में बहुत कथा सुनता हूं। तो तुम्हारा साधन तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है अगर तुम्हारे अंदर भाव ठीक ना हो। भाव ठीक होना चाहिए। भाव, तुम्हारे साधन से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो नीचा नहीं दिखना चाहिए। समझ में आया? हमारा साधन से, हमारा भजन से किसी को नीचा नहीं दिखना चाहिए। और एक बहू रानी, वो शिव जी का भजन किया, खूब सारा दिन नमः शिवाय करती, लेकिन सास के साथ दोनों एकदम एक दूसरों से मिलती नहीं। सारा दिन तो पूजा करती है। शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी खुश होकर के कहा वरदान मांगो, तो खुश हो जाते हैं जल्दी, वरदान मांगो। तो कहते हैं मेरे को बहुत पैसा दे दो, बहुत पैसा दे दो। तो शंकर जी ने कहा दे तो दूंगा, असुविधा नहीं है। और ठाकुर लोग भी तो, वो लोग भी बहुत वो करते हैं, परीक्षा लेते हैं। कहते हैं पैसा दे दूंगा, तुमको जितना दूंगा पैसा उसका 10 गुना तुम्हारी सास को मिलेगा। बोले क्यों? भजन हमने किया और हमको माने हमारे को 1 करोड़ मिल गया और सास को कितना मिलेगा? 10 गुना, 10 करोड़ उसको। ऐसे कैसे? भजन हमने किया, सास को इतना। वैसे उसको तो देखना नहीं चाहती है ना ये, और उसको इतना। बोले चलो कोई बात नहीं, देने दो, हमको क्या है। तो बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो। हाँ, यानी तुमसे ज्यादा तुम्हारी सास धनी रहेगी। तो है कोई बात नहीं, ठीक है। और वरदान दो बाबा। बोले और क्या? बोले मेरे को बहुत सुंदरी बना दो। तो उसको सुंदरी बना दिया। और सास कैसी हो गई? 10 गुना सुंदरी, विश्व सुंदरी हो गई उसकी सास। उससे तो जलन बढ़ रहा है, और मेरे से ज्यादा पैसा वाली हो गई, मेरे से ज्यादा सुंदरी हो गई, जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहते। सास इतनी सुंदरी हो गई, पैसा वाली हो गई। अब बहू ने कहा मैं बताती हूँ। भोले बाबा से कहा मेरे से मेरी सास 10 गुना पैसा में आगे है ना। रूप भी दिया, 10 गुना वो ज्यादा हो गया। अब लास्ट में बहू ने कहा भोले बाबा मेरे को ना थोड़ा सा हार्ट अटैक दे दो, थोड़ा सा झटका दे दो। सास को कितना आएगा? 10 गुना झटका आया। सास तो जय सिया राम। सास को 10 गुना झटका आई। तो देखो भजन तो किया, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जलन। बहुत से लोग ऐसा है, प्रचार हो रहा है, देखो आप भी प्रचार कर रहे हो भगवान का, ना हम भी कर रहे हैं। तो क्या सोचना चाहिए? भगवान का प्रचार हो रहा है। कोई बाप का, मैं यहाँ अपनी बाप की बात बता रहा हूँ, बताइए हमारे कितने भाई थे, कितने बहन थे, सब बता रहे। महाप्रभु की कथा हो रहे हैं, चाहे कोई भी कीर्तन करे, ठाकुर जी की तो कथा हो रहा है। प्रोग्राम भगवान का तो प्रचार तो हो रहा है ना, चाहे किसी के माध्यम से हो।
किसी के माध्यम से भगवान का होना चाहिए प्रचार, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। तो पहला एक जमाना था वक्ता के माध्यम से भागवत का प्रचार होता था। अब भागवत को माध्यम करके वक्ता का प्रचार हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब भागवत माध्यम बन गया, प्रचार किसका हो रहा है? भागवत का तो कोई सुनने नहीं जाता, कौन वक्ता आ रहा है उसको सुनने जाता है। भागवत कोई नहीं सुन। पहले वक्ता लोग क्या करते थे, अपना नहीं, भागवत भगवान का प्रचार। हनुमान जी तो वही कहा ना, मेरा नहीं। भगवान राम ने कहा तू मेरा भक्त है लेकिन तेरा सुंदर रूप देना चाहता हूं। बोले नहीं, रूप नहीं चाहिए, अगर देखेगा तो मेरे प्रभु राम को देखेगा। तो नाम? बोले नहीं, नाम नहीं, अगर लेगा तो मेरा प्रभु राम का नाम लेगा। मेरा नाम क्या है? यश पूजा? बोले नहीं, यश पूजा हो तो मेरे प्रभु का होगा, मेरा कुछ नहीं। तो रूप लेते समय अपना रूप नहीं लिया। हनुमान जी का रूप कैसा बताइए? भगवान ने कहा गंधर्व बना देता हूं। बोले नहीं। तब राम जी ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं वचन देता हूं, जो भी मेरे को मिलने आएगा सबसे पहले तेरे को मिलना पड़ेगा। जो मेरा जो रूप देखने आएगा सबसे पहले तेरा रूप देखेगा। राम दरबारे तुम रखवारे। पहले राम जी से मिलो, हनुमान जी से मिलो, उनका स्वरूप देखो, फिर राम जी से मिलो। नाम लेने के लिए बोले नाम तो मेरा प्रभु का नाम, हमारा क्या है? इतना बड़ा सागर कैसे पार किया? बोले जय सिया राम बोला, उस पार चला गया। मेरे मुंह में तो राम नाम मुद्रिका था ना, राम जी का नाम था, तभी पार हो गया। तो मैं कहाँ जाने वाला? पूजा प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं लिया। तो देखो इन लोगों के कारण क्या हुआ, राम का प्रचार हुआ। तो भगवान का प्रचार होगा तो ऑटोमेटिकली भक्त का भी प्रचार हो जाता है। लेकिन आजकल क्या हो गया, भागवत से वक्ता का ज्यादा महत्व हो गया। भागवत कथा क्या हो रही कोई मतलब नहीं, भगवान की क्या कथा हो रही कोई मतलब नहीं। कौन कथा करने आ रहे हो उसके ऊपर भीड़ होगी, है ना? ऐसा नहीं है, वक्ता कौन आ रहे उसके ऊपर भीड़ होती है। क्या कथा सुना रहे हो उसके ऊपर भीड़ नहीं है। दिशा गलत हो गई। तो सारे बातों का सार ये है, शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करो और हमारे जो वैष्णव लोग गुरुवर्ग लोग हैं उनका विचार को फॉलो करो, हरिनाम करो, यही जीवन का सार, और भगवान की सेवा करो। ठीक है? सभी लोग बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।